अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा सदा मुस्कुराते रहें। इतनी ढेर सारी दुआओं के साथ हम अपना ब्लॉग शुरू करने लगे हैं और सुबह का वक्त है। जो रूटीन वाइज काम होगा वो आप साथ शेयर तो हम करते ही हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और सुबह सुबह धूप हो चुकी है तकरीबन। मैंने अपने शोर को उठाया है, उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी से नाश्ता वो तो मैं बना रही हूँ, आप उठ कर ना ये कूलर वगैरह अंदर रख दें। ये कह रहे चलो ठीक है मैं रख देता हूँ, और ये कूलर अंदर रख रहे हैं। ये बच्चे सोए हुए हैं। सुबह का टाइम है, हल्की हल्की धूप निकल रही है आज। देखते हैं बाद में गर्मी की शिद्दत क्या है और क्या नहीं। मैं आटा गूंद ले, आज तो तकरीबन कितने 3-4 दिन हो गए हैं ना, आटा नहीं गूंदा घर में। और मैंने कहा चले अब आटा गूंद लो। बच्चे जो ना पायत से बाजी और दे रहे थे, वो बच जाता था रात में, तो वही रात में भी खा लेते थे और सुबह में भी खा लेते गर्म करके। लेकिन बच्चे कहते हैं अब आज तो मैंने कहा आज बच्चों को ताज़ी बना कर दे देते, तंग हो गए हैं खाने से कि मम्मा हम नहीं खाएंगे अब वो रोटी। मैंने कहा ठीक है बना कर दे देते हैं। और ये तो देखिए बैठी है मेरे पास सुबह सुबह आकर। क्यों क्या हुआ आपको? मम्मा ने क्या कहा है? किसने क्या कहा आपको? ये मम्मा ये नाराज़ बहुत होती है भाई, तू कोई काम ना करने दे ना। अभी चाची ने कहा था मुझे आटा गूंद लो, ये आटे में पानी में हाथ मार रही थी तो उसने कहा चाची ने ना करो मैंने आटा गूंदना है। नाराज़ होकर वहाँ जाकर लेट गई। जब ये नाराज़ हुई बैठी कहती है मैं नहीं बोलती मेरी मम्मा। कभी कभी मेरी चाची की मम्मा कहती है। बस क्या करें, बच्चे ने तो बच्चों की अगर ऐसी हरकतें ना हो तो इनको बच्चा ही कौन के है ना विधवा वाली है ना। कहती है हाँ, उल्टा हाँ भी कहती है भाई हाँ। तो पता है ना कि हम तो बच्चे ही हैं। अब बच्चे हो, अब कौन हो? क्या हुआ है? फट्टी ईट ईट लेनी है आपने? अच्छा जी, आपने क्या करना है चूल्हे के पास बैठ कर? बैठना है, रोटी बनवानी है मेरे साथ। आपको बोलना नहीं आता? क्यों है? पता नहीं क्या कर रही है। और देखो ईट उठा रही है अब छोटी सी। अपने जितनी खुद है उतनी कहते ईट ईट, बोलना आता नहीं है, कहते ईट ईट उठा लूँ मैं। मम्मा जी मम्मा है। गैस हमारा मीटर तो कल कट चुका था, लेकिन आधा बिजली का वो गैस का बिल भरा और आधा नहीं भरा। तो मीटर तो रात लेकर आए, क्योंकि मीटर के बगैर गुजारा नहीं, गैस के बगैर क्या करें। खाना पकाना था, रात में नहीं खाना बना घर में, तो बहुत परेशानी हो रही थी। हाँ जी, चाय के साथ हम नाश्ता करेंगे आज। किसके साथ नाश्ता करेंगे? चाय के साथ। हाँ, ये भैया को देने हैं पैसे 30 रुपये, उससे कह देंगे चने लिया। पापा तो चाय के साथ खाते नहीं है, तो वो खाते भी सादी रोटी है। हाँ भैया को भी देंगे, सब्र करो। मान आप क्या कर रही थी? मुजम्मिल भी खा ही लेंगे चनों के साथ। एक तो ना दो चीज़ों से इंसान सुबह सुबह बहुत परेशान होता है। एक तो हमारे घर मक्खियाँ आती हैं, दूसरी बात हमारे घर कीड़ियाँ ही बहुत होती हैं सुबह सुबह चूल्हे के ऊपर। इतनी जोर जोर से मुझे काट गई आगे कीड़ियाँ। मैं कि अब कहाँ पे जाके नाश्ता बनाऊँ, मैं समझ से बाहर हो रही है बात। कीड़ियों ने नाक में दम किया होगा बहुत ज़्यादा। ये देखिए ऊपर भी चढ़ रही है बार बार। हटा हटा के इतनी कीड़ियाँ हटाई, मैं थक गई हूँ। मैं तो कीड़े हटा हटा हाँ जी, कमरे की सफाई वगैरह मैंने पहले कर ली, तो मैंने कहा चले अपने पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं सहन की सफाई करूँगी। बच्चे नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर अब गाँव और सुन गया उनके समय दूध पाने की वजह से ना नहीं होती शाम में। पहले ना बर्तन धोती हूँ, वरना बार बर्फ वाला आया हुआ है, बर्फ भी लेनी है। आपके पास पैसे हैं या नहीं है? हाँ है तो फिर बर्फ ले लें आप। तो कल भी बच्चों ने सारा दिन आपको पता है गर्म पानी पिया था, कल पैसे नहीं थे। कह रहा मालिक का तो उनसे है, वो भी चलो वक्त गुजर जाए। अब पहले बर्फ ले आए जाकर। हाँ जी, बच्चों को दिए चाय और पराठा। ये दुआ हमारी कर रही है नाश्ता। ऐसे खाते हैं ऐसे लगाया
ऐसे मुंह में खाया ऐसे। और ये बड़े वाला जी चाय नहीं पीता, चने और पराठा खा रहा है, लेकिन सालन बहुत ज़्यादा खाता है। मैंने इसको कहा भी है थोड़ा सा सालन कम लगा कर खाया करो, कहता है अच्छा जी, फिर भी समेट हुआ अभी जी। क्या है चाय? बीच में चला गया चाय की। ओए वापी ने दे दिया, देखो आप वापी दे मानू कुछ नहीं। और वो इसका नाम आए जिस बहन भाइयों ने हमारे साथ नाश्ता करें, छोटे वाला भी उठाती है उसको भी। जी मम्मा जी। ओ मम्मा स्क्रैम बुला रहे हैं, स्क्रैम भी आपको बुला रहे हैं। अच्छा मैं सुनती हूँ स्क्रैम को। मम्मा जी झाड़ू लगा रही थी क्योंकि मौसम माशाल्लाह अच्छा हो गया। तो पहले मैंने बर्तन धो लिए थे, मैं झाड़ू सफाई लेती है और नाश्ता वगैरह भी कर दिया। उसके बाद कमरे की डस्टिंग कर दिया, काफ़ी दिन हो गए डस्टिंग हुए कमरे की टाइम नहीं मिलता, इतनी बिजी हो गई क्या करें। मुझे कैसे परेशानी से भी कुछ नहीं करता, घर से परेशान हो गया ना काम कर रहे तो बच्चे अंदर खेल रहे हैं दोनों तो भी बेचारे खेल भी नहीं है। बारिश आई थी, कैसा खर्च हो गया, रेड़े आई है फर्श के अंदर। मेरे से ना बैठ कर झाड़ू भी नहीं गिनती, अब तो खड़ा होकर झाड़ू लगा लेती हूँ जैसे भी लगती है। काफ़ी दिन हो गए थे हमने भी ना डस्टिंग नहीं की थी, और सारे हमारे मिट्टी कुछ आंधियाँ वगैरह आई है ना, इसकी वजह से मैंने क्या चलो डस्टिंग भी कर लेती हूँ। परेशानियों से भी दिल नहीं करता हाल का, जब कारोबार ना हो ना तो कोई ऐसे ही होता है, क्या करें, काम भी नहीं करता जा रहे, काम भी घर का जल्दी से करने को कुछ भी नहीं करता, काम भी इंसान जल्दी से कर रहे। इस छोटी वाली भी कहते हैं मैं भी आपके साथ करवाऊँगी, जब भी शुरू होती हूँ मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाना, तो बहुत ज़्यादा शौक है काम करने में। आप क्या कर रहे हो? मैं बैठ जाओ, मैं सब कर लूँगी, तो बैठो सुबह बैठो, आराम से बैठो बेटा। हम नहीं खेल सकते, बस आपसे यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए हमारे हक में दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। मेरे बच्चों की सब दे अल्लाह पाक, मेरी दुनिया को इधर रोज़ी दे अल्लाह पाक, जिनकी नसीब की है ईश्वर की नसीब से अल्लाह पाक उनको अता करे। और ये थोड़ी शिकंजी बनाई है, मेरा ना बीपी बहुत लो हो रहा है। मेरे में शोरा भी मुझे डॉक्टर पे से लेकर आए हैं, उन्होंने कहा ये टेंशन ना ले, परेशानी ना ले, बीपी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, तकरीबन 40 पे जा रहा है। उन्होंने कहा इसको जितना हो सके आप शिकंजी वगैरह पिलाएं, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं बनता, वही होता है जो अल्लाह चाहता है, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा आप टेंशन जितनी लेंगे उतनी ही बीमार पड़ेंगी। टेंशन क्यों ना लें, जब घर में परेशानी और रोज़ी ना हो तो टेंशन तो होती है, जाहिर बात है। शोर भी घर बैठे हैं, परेशानी हो रही है, घर में कुछ है नहीं बच्चों के लिए खाने के लिए, बच्चों को भूख लग रही है, तो क्या करें। बिजली का बिल वो इतना इतना आ चुका है जिसको हद नहीं, उसकी मेरे शोर को अलग परेशानी है कि कारोबार नहीं है, बिजली का बिल इतना आ गया है, कैसे अदा होगा। वो भी 10 तारीख को बिल है, वो इतने परेशान फिर रहे हैं। कल मीटर कटा गया था गैस का, वो बिल ना भरने की वजह से, 2 माह का बिल था गैस का, उसकी वजह से बिल नहीं भरा तो मीटर कटा गया है। फिर रात में थोड़े से पैसे उन्होंने किस्त करवाई हुई थी मेरे मियाँ ने 7,000 की, वो पकड़ पकड़ के किसी से उधार मांगे, किसी से कुछ किया है, उन्होंने 7,000 की वो बिल रकम अदा की है। तो मीटर रात को 10 बजे लेकर आए हैं, बच्चे भी रात को भूखे थे। खैर बाद जो थोड़ा बहुत जो सा खाना वगैरह दिया था वो तो खा लिया था। हाँ मेरी बेटी की, इसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है, इसको इतना ज़ुकाम हो रहा है बेचारी को, तबीयत इसकी ख़राब है, बुखार इसको हो रहा है, बस
क्या करें, हालातों के साथ जीना तो पड़ेगा। जी मामा, हाँ जी, दोपहर का खाना खाने लगे हैं। कुछ था नहीं खाने के लिए, बच्चों को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मम्मा उन्होंने कहा मम्मा हमें ना आप मिर्ची बना के दे दो, हम उसी से रोटी खा लेंगे। मैंने कहा चले, लेकिन मिर्चों से खा ले तो बाद में तबीयत तो ख़राब हो जाती है, लेकिन बीपी इतना वैसे भी लो है तो और ज़्यादा ही ना लो हो जाए। बस क्या करें, खाने तो है ना फिर भी, और पेट तो भरना है किसी न किसी चीज़ से। इंशाल्लाह कभी ना कभी सारा दिन एक जैसे तो रहते नहीं है, सारा दिन एक जैसे रहते नहीं कि इंसान के, कभी ना कभी तो अल्लाह पाक दिन अच्छे ले आएगा हमारे भी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बस अल्लाह पाक से यही दुआ कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे मेरे मौला। पंजतन पाक से भी, पंजतन पाक के सदके अल्लाह पाक हमारी परेशानी और दुआएं अल्लाह पाक ख़त्म करे। लोग के साथ हम अपने बहन भाई से इजाज़त चाहते हैं, और जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, बस हमारे हक में दुआ करना, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे और हमेशा सदा मुस्कुराते रहें आप भी और हम भी। और इस ज़्यादा एक बात, पाकिस्तान जिंदाबाद।